क्या आप इस बार पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम देंगे तो आप 50 में 50 क्वेश्चन को करेक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देख करके एग्ज़ाम हॉल में अगर चले जाते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये मॉडल पेपर मास्टर टीचर के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह के हम लोग 5 सेट को कवर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 सारे प्रश्न आ जाएंगे अगर आप इस सीरीज में बने रहेंगे तो मैं 5 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का मैं लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर जिसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर करते जाइएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा एक एक प्रश्न और सारे को करेक्ट करके देखते जाइएगा, और जिसको पता नहीं तो नोट कर लीजिएगा। अगर किसी तरह के अगर आप यहाँ पर मिस हो जाता है किसी तरीके से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के जुड़ जाइएगा और मुझे उस क्वेश्चन का फोटो करके भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से उसका डिटेल बता दूंगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 नंबर सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, सभापति कहा जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोग पूरी तरीके से प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाने वाली है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो राज्य विधान मंडल में विधान परिषद को जाना जाता है तो किससे जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपने आप में पता लगा लीजिएगा कितना आंसर मेरा सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का, तो 4 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आप लोग इसको दोबारा से पूरी तरीके से ये सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत विभाजन के समय भारत के कितने देशी रियासतें थी। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 565, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तो जाएगा यानी रैग जे मैकडोनाल्ड, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या है, 29 दिसंबर 1953, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि पूरी तरीके से इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है किस देश में है, तो यहां पर 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, स्विट्जरलैंड, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहां पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 9 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या दोहरी नागरिकता, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या आ रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो विधायी संबंधों का उल्लेख किसमें, किस संविधान के अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर यानी 10 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का, यानी अनुच्छेद 245 से 255, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या बोला जा रहा है। 11 नंबर कह रहा है कि 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 1950 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर, सॉरी 1800 होना चाहिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह किन देशों के बीच हुआ था। तो 12 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में यानी भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या बोलेगा कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी विकल्प के रूप में
किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारधारा पर बल दिया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी, सॉरी कांग्रेस पार्टी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जाएगा कि संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या? मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना यहाँ पर क्या हो जाता है? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या? 5 वर्ष, क्या होगा? 5 वर्ष राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंट बेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? नहीं, भारत का विभाजन से। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्वराज पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था। तो निर्देशक सिद्धांत क्या था? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। यानी सी नंबर में क्या है? नहीं, व्यापक तथा रोजगार, सॉरी व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अगर पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से जितने भी सारे प्रश्न हैं ये आपको बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। 21 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, 1906 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है। 23 नंबर कह रहा है किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो, मुझे मार दो? यानी किसने कहा था? यानी कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मार दो मुझे, तो किसने कहा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 23 का सी नंबर का, यानी थॉमस जेफरसन, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके योजना के आधार पर हुआ था? तो यहाँ पर 34 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो बी नंबर यानी माउंट बेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रेटलैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी पर्यावरण और विकास से। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे तरीके से आप लोग को सारे प्रश्नों को देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी 15 मार्च 1950, क्या होगा? 15 मार्च 1950, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी 1962, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 29 नंबर, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? 1952 से 1967, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग गूगल में लिखिए BBPHELP.com लिखिए, वहां पर आप लोग को सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का, तो 32 करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी दूध उत्पादन से करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 1969 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर क्या होगा, 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, 1931 ईस्वी में पीसी महानोबिलिस द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 36 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो यहाँ पर क्या होगा, 36 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर 1960 के दशक, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करेंगे संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से बोलनी है आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 38 नंबर कह रहा है कि 38 नंबर कह रहा है कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा, तो 38 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को भी, तो डी नंबर। डी नंबर क्या, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, राजद राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 40 नंबर कह रहा है कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, डी नंबर। डी नंबर क्या, सोवियत संघ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर के, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री को राजा भी कहा जाता था। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो यहाँ पर यानी 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से 43 का जवाब देने हैं, तो 43 का राइट आंसर डी नंबर का, नहीं जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया था? तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 45 का राइट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोग को, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, बोरलॉग नाम था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन जो है संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नीति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना गया है, यानी जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 47 नंबर का, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, ए नंबर। ए नंबर यानी आर्थिक कार्यक्रम समिति राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था यहाँ पर, जल्दी से, यानी कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 49 नंबर का, तो 49 का राइट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोग को, बी नंबर। 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।